कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 है ना, ये संख्याएं जो हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो है संख्याएं ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। ये संख्याएं, तो ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप देखिए कि दिया क्या है, तो आप लिख लीजिए कि दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। मतलब यदि हम इनका गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 1001 प्लस 13 मतलब कितना हो गया, 1014। ठीक है, अब अगर 1014 का क्या करें हम, गुणनखंड कर दें, तो 1014 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। मतलब यहाँ पे है कि 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। ठीक है, यह 2 से अधिक अभाज्य गुणन संख्याओं का, जैसे भी लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अगर जो दूसरा दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो यदि आप इन पूरा का गुणा करेंगे तो 5040 प्लस 5 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5045 हो जाएगा। अब 5045 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1009। जाहिर सी बात है यहाँ पर भी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। तो यहाँ पर ये कहा जाए कि ये भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन क्यों है, तो ये सिंपल सा एक रीजन है कि 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। तो इसके लिए आपको भाज्य और अभाज्य के विषय में नॉलेज होना चाहिए। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें स्वयं और एक का गुणनफल हो। किसका, स्वयं और एक का गुणनफल हो। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें जो है 2 से अधिक गुणनफल हो। कितने हो गुणनखंड, कितने होने चाहिए, 2 से अधिक, जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याओं का, वो भाज्य संख्या होती है। जैसे अगर आप इस प्रश्न में देखें तो 1 2 3 4 अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें आप देखिए 5 और 2 2 हो गए, एक तो आप एक का कर ही सकते हैं, तो एक भी आ जाएगा इसमें, लेकिन यहाँ पर एक को आपको करना नहीं है। तो इस तरीके से ये संयुक्त संख्या हो जाएगी और आप ये कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। क्लियर है। अगर आप 17 लिखते हैं तो 17 को आप 17 गुणे 1 ही कर सकते हैं और ये अभाज्य संख्या होती है। लेकिन अगर आप 25 लिखते हैं तो 25 को आप 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए 5 गुणे 5 हो गया, इसमें 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ पे देखिए स्वयं गुणे 1 होना चाहिए अभाज्य संख्या के लिए। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे।